who carve their own path, जो अपना जरिया, अपना रास्ता, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी निर्भरता से आगे बढ़ती हैं, अपने कॉन्फिडेंस से. There's nothing more attractive, nothing more beautiful than self-respect and self-love. Absolutely, that's well said. And beauty comes in all shapes, all sizes, all age groups. Rightly said. I don't have any other questions to you, but yes, I know that you have a small message for the entire family of AWPN. So I will not hold you any longer, and the mic is and the stage is all yours. मैंने तो काफ़ी बातें ऑलरेडी कर दी हैं. मैं कोई स्पीच नहीं देना चाहती. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि संजीव जी, जब मैंने आपको यहाँ पे खड़े हुए देखा और जिस प्यार से और सम्मान से आपको सारी लेडीज से मिलते हुए देखा, और उनकी आंखों में आपके द्वारा आपके प्रति स्नेह और सम्मान देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और सबसे खास बात ये है कि आप सबको अपने उनके नाम से जानते हैं, आप सबको उनके परिवार से जानते हैं, आप सबको उनकी इंडिविजुअल जर्नी के हिसाब से जानते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो AWPN परिवार है वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए. अपनी जो नारी शक्ति आपने बनाई है और उसकी जो आपको समझ है, वो बहुत सारे औरतों को ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाते रहें और उनको अपने जो मुकाम हैं उन्हें हासिल करने में प्रेरित करें. और जो हमारी आज AWPN क्वींस हैं, हाथ उठाइए. आप सब क्वींस हैं. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम रोज़ाना ज़िंदगी में जितने भी हम चॉइसेस करेंगे, वो ना सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि समाज को भी जोड़ेंगे, सबको आगे ले जाएंगे. मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहूँगी. शायद आज आपके साथ किसी ने इस पर बात ना किया हो, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी का मकसद बन गया है. और वो इसलिए बना है क्योंकि आई थिंक जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं या ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करते हैं, इसके बिना ये हो नहीं पाएगा. आप सब जानते ही होंगे कि मैं पर्यावरण और प्रकृति से बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारा इस पर काम करती हूँ. वो इसलिए करती हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 60-70 साल में जिस तरह से मनुष्य ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है और जिस तरह से पृथ्वी का और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है, हमारे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज. एंड एज वुमेन मुझे लगता है कि हमारा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ कोर्स हमारी फैमिली के प्रति है, लेकिन जब हम अपने फैमिली के हेल्थ के बारे में इतना केयर करते हैं तो हमें याद ये रखना होगा कि हमें पर्यावरण की जो हेल्थ है उसके बारे में भी ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है वो पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. जब हवा प्रदूषित होता है तो हम बीमार होते हैं. जब हमारे खाने पीने का सामान जो हमारा फूड है वो प्रदूषित होता है तो एंड आई थिंक छोटी छोटी जो चॉइसेस हैं अगर हम रोज़ाना ज़िंदगी में बना पाएँ तो इससे हम बहुत बहुत अंतर ला सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल शेयर करूँ आपके साथ? अपनाना चाहेंगी? घर में ये एक पॉलिसी है लेकिन कोई नहीं करता. उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं वो वापस घर जाकर ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगी. वेस्ट मैनेजमेंट, जो गीला कचरा है, किचन का कचरा है, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, बेसिकली जो भी धरती से उगता है वो वापस धरती में जा सकता है. और जो सूखा कचरा है जैसे कि प्लास्टिक, पेपर,
कागजी जो मतलब जो आपका दूसरा सब सामान आता है वो अलग कर दें, और जो कंपोस्टेबल है उसे कंपोस्ट करें। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ही आसानी से सिखाएंगे कि किस तरह आप घर पर कचरा अलग कर सकते हैं और कंपोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप सब शपथ लेंगे कि आज के बाद आप सिंगल यूज प्लास्टिक्स नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक की थैली नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक के बॉटल्स नहीं यूज करेंगे। आप जहाँ पर भी जाएंगे अपना मेटल बॉटल लेकर जाइए, पानी रिफिल कीजिए और वो पीजिए। एनकरेज कीजिए कि आपके बच्चे, आपके परिवार वाले भी यही कर रहे हों। तीसरा जो हम सब कर सकते हैं वो है छोटे बाल्स, शॉर्ट बाल्स। एक बकेट में पानी खाएं, और मैं कभी कभी मजाक करती हूँ, कहती हूँ कि एक गाना गा लो बाथरूम में। Your shower has to last the length of the song. It can't be longer than that. It save water. और जहाँ पे भी लीकी टैप्स हैं या जहाँ पे भी पानी वेस्ट होता नजर आ रहा है, प्लीज उसे ठीक करवाएं, तुरंत ठीक करवाएं। Don't allow water to go waste. The fourth thing that I think all of us can do and must do is घर में जो रेगुलर बल्ब्स हैं, CFL बल्ब्स हैं, उसे LED बल्ब्स के साथ रिप्लेस कीजिए। और पांचवी चीज ये है, पुट्ठी। मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट दे रही हूँ, बंद पुट्ठी याद रखना, इसमें शक्ति है। फिफ्थ थिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन डू इस, जो भी हम खरीदें, चाहे वो पहनाए का सामान हो या खाने का सामान हो, कोई भी चीज की खरीदारी करने से पहले ये सवाल जरूर पूछें कि क्या ये पृथ्वी, क्या ये नेचर के लिए हानिकारक है, क्या इसमें कोई केमिकल्स हैं, कोई प्रदूषक मटीरियल है जिसके उपयोग से पर्यावरण में पोल्यूशन बढ़ सकता है। अगर जवाब हाँ में आता है तो उसे ना कर दीजिए, ठीक है? हम एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं, पर एक पैंडेमिक से निकल कर आ रहे हैं। दुनिया में बहुत जगहों में वॉर चल रहा है, और जैसे कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल। तो एज वुमेन एंड वुमेन लीडर्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उम्मीद यही है कि आप सब अपने काम के साथ अपने धरती माँ की तरफ भी अपनी जिम्मेदारी बना के रखें। थैंक यू। Because a lady, Anali can achieve everything, and these little steps that you've shared with all of us, I think कि हम जब तक हम लोग हैं, हम सबको याद रहेंगे ये पॉइंट्स, और हम इन पे फॉलो भी करेंगे, राइट? With this, thank you so much, ma'am, for joining us on stage. I wouldn't bother you again, but in a little while. For this moment, I would request you to please join us in front. Everybody, please give it up for her. And Sanjeev sir, I would request you to please join us on stage. डॉक्यूमेंट्स में है ना Special demand and public demand. A lot of achievers, they want to be with the biggest achiever. So if it's possible, you can join us back on stage for a couple of minutes. I would request our topaz achievers to please join us on stage. मैं सभी का नाम लूंगी, जल्दी से मंच पर आ जाए। ममता बेन, आरती शर्मा, अंजू शर्मा, सीता देवी, मंडा सहाने, पूजा कुमरी, रिंकू, रीनू, अर्चना, आशा सिंह, मोना जैन, प्रेमलता, अंजलि, पुष्पा, नेहा, संगीता जी, कांता जी, अनीता जी, गीता जी, रीना जी, बताना जी, all of you please join us on stage. हमारे सारे टोपाज अचीवर्स से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो जल्दी से मंच पर आ जाएं to take the blessings of the biggest achievers here. पीछे आ जाओ मैम थोड़ा। सारे के सारे टोपाज अचीवर्स हमारे मंच पर to be with the biggest achievers here.
up here on stage. Ladies, please show them a lot of love and a lot of energy. Everybody. All the Topaz Achievers up here on stage. एक खूबसूरत सी मुस्कान आप सभी के चेहरों पर. And thank you for joining us on stage. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मूवी स्टार्स से कि हमें मंच पर ज्वाइन करें. रक्षा बहन, जसू बहन, सविता, जयश्री, भाविका, ममता, अर्चना, पुष्पा, मिकी, किरण और अलका देवी. नीतू जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ मंच पर जुड़े. All the movie stars in the house. I would request all of you to please join us on stage. सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. Congratulations. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करें. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी AWPL के स्टाफ से कि वो सभी मंच के पास आ जाए. AWPL का स्टाफ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच के पास आ जाए. I will request the staff of AWPL to please join us on closer to the stage. क्लिक करके हट जाना. थोड़ा सा एक सेकंड. सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट करें. हमारे AWPL के स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज मंच पर आ जाए. जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे AWPL के स्टाफ के लिए. हट जाओ ना मैम. तो आंटी Thank you to the entire staff. हट जाए करो क्लिक Thank करके. you so much, ma'am, for joining us here. Over to you, Sujita. उनका फोटो हो गया, इनका सबको दिखा. Ladies, we are monks so that you remember us, so that you remember our family. It's a small token of love and appreciation, and for spending time to be here with us. We would request you to please accept this token of love and appreciation. Please give it up for the Amers, ladies and gentlemen. And here's a little. Though we know that you're flawless as it is, but this is just to enhance that. A little token from Beauty Mantra, specially created for you, and we hope that you enjoy these products. We request you to please join us in front.
इससे पहले कि हमारे स्टार को मैं मंच पर बुलाऊं, एक छोटा सा परफॉर्मेंस आप सभी लोगों के सामने। I would request the performers to please join us on stage for the next performance. I would request हमारे परफॉर्मेंस से कि मंच पर आए और ये परफॉर्मेंस के लिए और मैं चाहूंगी सभी लेडीज को कि अपने अपने सीट्स पर बैठे और संजीव सर को थोड़ी देर के लिए मिलना चाहिए। कैमरे के आगे सुना कैमरे बिल्कुल I will once again request सभी ladies से कि संजीव सर को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, please everybody. आराम से मैम गिर रहे हो मेरा कैमरा। All the ladies, I will request all of you, please आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर वापस चले जाएं. All the ladies, I will request all of you to please go back to your respective seats. यार कैमरे को ताकि आप प्रोग्राम को आगे ले जा सके. मैं फंस गया। और डांस परफॉर्मेंस से पहले I would request the man behind this evening, the man behind this revolution, the man behind all the success of AWPL. Please put your hands together, the CEO and MD, Mr. Sanjeev Kumar. तो सही। Thank you so much, sir. वैसे तो भी सर का नंबर डांस परफॉर्मेंस के बाद लगता, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप लगा चुके हैं, तो इसके लिए हमने आपको जल्दी से मंच पर बुलाया है। हैप्पी वुमेन्स डे, नारी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक्स सो मच फॉर कमिंग एंड मेक दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। आप सब आए, आपका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ कि हमारे साथ दिल्ली में आया तो बहुत ब्यूटीफुल से आए। और पिछले साल भी हमने सेलिब्रेट किया था, इस साल भी किया, लेकिन इस साल थोड़ा सा मूड अलग था, लेकिन वो हो नहीं पाया। मेरे मन में तो ताल पटोला भरने का था और मैं वादा करता हूँ अगली साल हम ये नारी दिवस ताल कटोरा स्टेडियम में मनाएंगे। और लेकिन आप लोग थोड़ा इमोशनल कर देते हो, गलत बात है, ठीक है। आप सबसे हम हैं, ये कंपनी है, हम एक परिवार है। आप सबकी मेहनत से जो भी आज मुकाम हासिल किए हमने, वो सब आपकी वजह से किया है। वजह आप हैं, अपने आप को वजह बनाए, मुझे कभी वजह न बनाना। मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझे हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है, मोहब्बत मिलती है, आप सबका प्यार मिलता है। अगर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि सर मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, तो वो आप नहीं समझ सकते कि किस हद तक यहाँ तक चीजें लगती हैं। और ऐसा दिल करता है कि मैं दुनिया में ऐसा क्या करूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को मैं खुशियां दे सकूं। और अपने इस जीवन में मुझसे वादा किया है कि जब तक जीवन रहेगा लोगों की सेवा के लिए न्यौछावर रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा। और कभी कभी ना मैं वैसे आ नहीं रहा था, मैं आपको सही बताऊं, मुझे शर्म हो आती है। तो मैंने अविनाश को बोला था कि भाई देख, मेरे को यार तू समझ में एक बंदा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं जिम कॉर्बेट में था, कल रात को आया हूँ मैं 1 बजे, वहां पर एक्सप्रेस चल रही थी। तो मैंने कहा यार मैं ना यहाँ से लाइव वीडियो कर दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कहा भाई साहब भूचाल से आता है वहां। तो अविनाश कह रहा सर आपकी फोटो जरूरी है सबके साथ, तो मैं इसलिए आ गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब यहाँ ये हालत है तो तुम ताल कटोरा में हमारी क्या हालत करोगे। देखिए, नारी दिवस जब से दुनिया में मनाया किसी
समझदार व्यक्ति ने उसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि कोई नहीं समझ पाता कि एक नारी शक्ति होती क्या है, क्या ईमानदारी होती है, क्या वफादारी होती है, क्या ममता होती है, क्या इमोशंस होते हैं। नारी को हमारे धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा का रूप, सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी के पैर मत छूना। आप खुद देवी हो, हमें आपके पैर छूने चाहिए। आप जीवन में किसी के पैर मत छूइए। देवियां किसी के पैर नहीं छूती हैं, और खासकर हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया है। तो कृपया प्लीज, कोई भी अपलाइन हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, आपकी गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप क्या हो ना, ये आप नहीं जानते, हम लोग जानते हैं आप क्या हो। एक माँ का रूप हमने देखा है, एक पत्नी का रूप हमने देखा है, एक बहन का रूप हमने देखा है। आप, ये बिजनेस आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर आप अपने आप को पहचान लो तो, अगर अपने आप को आप जान लो तो, कि आप हो क्या, नारी शक्ति होती क्या है, नारी के इमोशंस क्या होते हैं, उसका कंट्रोल लेवल अपने ऊपर क्या होता है, उसकी दमन शक्ति क्या होती है, उसकी वफादारी क्या होती है, उसकी ईमानदारी क्या होती है। आज समाज के अंदर मैंने बहुत देखा है, जितना भी मेरी जिंदगी का उम्र का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत देखा है कि क्या आप लोग करते हो ना, कोई नहीं कर सकता। मैंने देखा है लड़कों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, लड़कियों उठा के अपने माँ बाप को लाके उनकी सेवा की। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और एहसास और महसूस किया है। आप बस एक प्रॉब्लम है आपके अंदर कि आप अपने आप को कमजोर बहुत समझते हो, आप निर्भर बहुत रहना चाहते हो किसी के ऊपर भी, आपको डर बहुत लगता है, समझ रहे हो। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, जिस दिन ये डर खत्म हो गया और आप आत्मनिर्भर बन गए, मैं कहता हूं जो आप कर सकते हो ना, वो मैं भी नहीं कर सकता। मैंने कितने रूप देखे हैं आपके इमोशंस देखे हैं, मैंने आपकी भावनाएं देखी है। मैंने एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है और एक पिता कैसे पालता है, दोनों का अंतर देखा है मैंने देखा है लोग शराबी हो जाते हैं, मैंने किसी माँ को शराबी नहीं देखा, मैंने आज तक किसी माँ को शराबी नहीं देखा। मैंने पिता को शराबी देखा है पर किसी माँ को शराबी नहीं देखा। शराबी पिता होने के बावजूद भी माँ कैसे भी परेशान होकर अपने बच्चे पालती है, उसे कुछ भी करना पड़े। मैंने ऐसे भी लोग, ऐसी भी नानियां देखी हैं जिनके पति निकम्मे और दूसरों के घरों में जाकर चौका बर्तन कर रही है। मैंने ऐसी भी देखी। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइफ का कोई भी मोमेंट आ जाए, आप हार नहीं मानते हो। आपको नहीं पता आपकी शक्तियां, मैंने मेरी उम्र में बहुत एहसास किया है। आपको नहीं पता आपकी क्या शक्तियां हैं, क्या इमोशंस है आपके, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति और अपने परिवार के प्रति। क्योंकि आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो रियल होते हैं। आप लोग फेक नहीं हो, जो है सो है। आप में बनावट बहुत कम है, हाँ आपस में बनती हो एक दूसरे से, वो बात समझ आती है। लेकिन एक जिंदगी में एक जो गृहस्थ जीवन है, उसमें आप लोग बिल्कुल भी नहीं बनते। कोई बनावट नहीं होती आपके अंदर। आपके अंदर जो होता है सच होता है। जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस है ना, उसका मैं कहता हूं उसका कोई उसका लेवल ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। इस लेवल पे आप लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, इस लेवल पे आप लोग मेहनत करने को तैयार हो। क्योंकि मैंने देखा है आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। इतना कोमल हृदय हो गया नारी, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती और कभी किसी को दुख नहीं देती। ये सृष्टि कहते नारी जगत जननी है। ये जग जो बना, ये आप लोगों ने बनाया। अगर and कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं कहता हूं दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। You are the most respected human being in this universe, most respected human being in this universe। इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कंपनी में ऐसा क्या करूं
कि हमारी वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, हमारी जो नारियां हैं वो आत्मनिर्भर बने और बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई भी अचीवमेंट जब कोई भी लेडी लेती है ना, आई फील सो हैप्पी। मुझे पता है उस अचीवमेंट के पीछे लालच नहीं है, उसके पीछे रियल इमोशंस है। और जब ये लोग मेहनत करते हैं, रत्नामाला मैडम, अपना ऐश्वर्या, नम्रता, फिरदौस मैडम है, ये मुझे गुजरात में मिली, मुझे याद आता है। अब ये बिना माँ बाप की बेटी है, बचपन से अनाथ है, बचपन से। और जब ये कामयाब हुई ना, आप नहीं सोच सकते मैं कितना खुश हुआ। बचपन से अनाथ है, कोई नहीं है आगे पीछे। जब इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है, सो हैप्पी, क्योंकि आपकी अचीवमेंट पैसे के लिए नहीं है, आपकी अचीवमेंट भावनाओं के लिए, आपकी अचीवमेंट इमोशंस के लिए है। आप पैसा कमा के अपने से ज्यादा अपनों के ऊपर खर्च करती हैं, तो मुझे पता है। इतना सच्चा दिल, इतनी सच्ची आत्मा, इतना कोमल हृदय आपके पास है। बस अब आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, बस थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। थोड़ा अपनी कमजोरियों को दूर, अपने आप को कमजोर किसी भी हालत में मत समझो, क्योंकि आपने तो प्रूव किया है भाई। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाते, आपने तो प्रूव किया है कि कंडीशन कोई भी हो, मैं खड़ी हूं, मैं नहीं टूटूंगी, ना मां के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में, मैं नहीं टूटूंगी। आपने तो प्रूव किया है, यू आर द प्रूवन वन। आपसे कोई बनावटी दिखावटी बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके साथ मैं कोई ऐसी बात करूं, कोई मोटिवेशनल टॉक करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने तो प्रूवन है यार। आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं रियली बताता हूं। मैं क्यों यहाँ पर, सिर्फ ओनली फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई वाइफ। अगर वो मेरे पीछे ना खड़ी होती तो आज मैं यहाँ ना होता। एक ऐसी लेडी जिसने मुझे कहा, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कि 2 साल में मत आना और दुनिया जीत के आना। जिसने मुझे कहा कि मुझसे ज्यादा जो बच्चे तुमने पैदा कर दिए, जो लाखों लोगों का भविष्य है, हमारे परिवार से ज्यादा आज उनके भविष्य का सवाल है। दिन रात लगे रहना, जो क्वालिटी मार्केट में देना, कभी मत थकना। मैं बैठी हूँ, बीमार हो जाऊंगी, डॉक्टर को खुद दिखाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये जो लाखों का परिवार बनाया, तुम इसको संभालो, ये परिवार का संभालो। क्योंकि अगर वो अपनी चिकन पे आ जाए ना, तो पति को नचा देती। सोचे, आज शेर दर्द है, आज पैर दर्द है, आज पेट दर्द है, आज गले में दर्द है, आज नाक में दर्द है। समझे? तो ये किसी ने सच कहा है, ये झूठ नहीं है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, और जितने भी दुनिया में लोग सुने इस बात को याद रखना, इस दुनिया में भाग्य लेके हम पैदा नहीं होते। मर्द कभी भाग्य लेके पैदा नहीं होता। ग्रंथों में लिखा है, कुरान में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो या तो हमारी माँ के भाग्य से, या बीवी के भाग्य से, या बेटी के भाग्य से। और ये कंफर्म है, आप रिसर्च कर लेना, आप देख लेना। अगर किसी व्यक्ति ने तरक्की की है तो कोई ना कोई लक्ष्मी के रूप में या तो माँ थी, या बेटी थी, या बीवी थी। तो आप हो, मतलब आप सबके बाप हो। तो आप हो नहीं सकता, ठीक है? डोंट फील योरसेल्फ वीकर, अपने आप को कमजोर मत समझा करो। आपने तो प्रूव किया हुआ है, पूरी दुनिया में प्रूव किया हुआ है। जब से धरती बनी है, सृष्टि बनी है, इतिहास गवाह है कि आपने प्रूव किया है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आज आप एसलीपीएस में हैं, इसलिए हमने इस वुमेन्स डे को अपना AWWS डे बना दिया। रानियां, हमारी एसलीपीएस की रानियां जो दुनिया में दिन राज करेगी, जो दुनिया में दिन राज करेगी। अब किसी ने कहा कि भाई एक फेसबुक पे डाल दिया, किसी ने बोला भाई सेलिब्रिटी नहीं बुलानी थी,
और हमारी वुमेन्स ही अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो मैंने उसको मैं फेसबुक पे तो क्या बोलता, मैं बोला भाई सेलिब्रिटी बॉलीवुड की इसलिए बुलाई कि हमारी सेलिब्रिटियों को रिकॉग्नाइज करके जाएगी, ना कि हमने रिकॉग्नाइज किया। ट्रॉफी देने के लिए बुलाया था, लेने के लिए। सर हमेशा बिजनेस सिस्टम चलते हैं, समझे? तो ये तो कोई छोटी सी बात है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मान सम्मान, मैं प्रॉमिस करता हूं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में होगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज में प्रॉमिस, ये आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस डोंट थिंक योरसेल्फ बिगर प्लीज। जैसे घर संभाला है ना, आज तक घर संभाला है ना, आज तक घर में कोई दिक्कत नहीं आई, हस्बैंड को पता नहीं चला, भाई को पता नहीं चला, पिता को पता नहीं चला कि घर में कैसे काम हो रहा है। जैसे घर संभाला ना डेडिकेशन से, जब बिजनेस संभालो 5 साल बस, जब बिजनेस 5 साल संभालो, घर संभालने वाले बहुत आ जाएंगे। बिजनेस संभालो, समझिए। अब हमारी वही बात है कि परंपरा वही है कि भैया पहले बिजनेस करना, फिर घर में रोटी भी बनानी, फिर जाके कपड़े भी धोने। क्यों भाई? तुम करोड़ों रुपए कमाने का धंधा कर रहे हो, करोड़ों के प्लेटफॉर्म पे हो, तो हजारों का काम तो कोई भी कर लेता। समझिए होगे ना, समझिए होगे ना, तो हजारों का काम तो कोई और भी कर लेगा। There are so many people जिनको वही काम करना है। तो आप इन चक्करों में मत फंसो, ठीक है? जाके बोल दो अपने हस्बैंड को, या तो तुम दुनिया जीत लो या मैं जीत के ले आती हूँ। किसी को तो जीतना ही पड़ेगा, और दोनों ही हार गए तो परिवार हार जाएगा, और परिवार को मार देने देंगे। यस और नो? सुन रहे? तो डोंट थिंक योरसेल्फ बिगर। और घरेलू कामों से ज्यादा करो थोड़ा बहुत, लेकिन व्यापार को संभालो। कहते हैं जब बिजनेस समझ जाता है तो घर तो अपने आप ही समझ जाता है। थैंक यू। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे महादेव गुरु जी का नाम। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बिजनेस, आपकी भी बेटियां होंगी ना, हैं बेटियां? क्या चाहते हो कि जो स्ट्रगल हम कर रहे हो हमारी बेटियां भी करें? चाहते हो ये बात? नहीं चाहते ना? जो हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो, जो हमने किया हमारे बच्चे भी करें। आपको मालूम है, आपको मालूम है जिंदगी की एक सच्चाई, आप जानते हो लाइफ का एक ट्रुथ, लाइफ में ऐसा करवा सकते हैं कि जिसके आज हम लोग भोगी हैं, और अगर हमने ये रिपीट कर दिया तो हमारे बच्चे भी इसके भोगी रहेंगे। जानते हो? आपको मालूम है कि आप कमजोर नहीं हो, आपको मालूम है आप वीक कर नहीं हो, आपको मालूम है कि आपका मानसिक विकास में छोटा सा, आप छोटा सोचते हो थोड़ा सा, क्यों? आप फील करते हो कमजोर। अरे इंसान कमजोर होता नहीं है, ना औरत ना मर्द, कमजोर बनाया जाता है, और वो बनाता है हमारा माहौल। जिस माहौल में हमने जन्म लिया है, गरीब घर में जन्म लिया है, मिडिल क्लास में जन्म लिया है, तो हम अपने आप कमजोर बन जाते हैं। हम कमजोर पैदा नहीं होते, हमें कमजोर बनाया जाता है। अगर हम भी अच्छे घर में पैदा होते, बचपन से फैक्ट्रियां चलाते, क्या आप लोग शोरूम नहीं संभाल सकते थे? क्या आप लोग फैक्ट्री नहीं चला सकते थे? लेकिन हमें मौका नहीं मिला, हमें ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया। आज मालूम है कि जब हमारे घर में शादियां भी होती है, हमारे मिडिल क्लास घर में शादियां होती हैं, तो दूल्हा नहीं ढूंढा जाता, बजट दूल्हा ढूंढा जाता। बजट दूल्हा, बजट दूल्हा, बजट दूल्हा समझते हैं कि जैसा हमारा घर ऐसे सामने वाले का घर, समझे? और जब हम अपनी बेटियों के लिए दूल्हा ढूंढते हैं तो बजट दूल्हा ढूंढते हैं। हमारी बेटियां जो दुनिया में राज कर सकती हैं, हमारी बेटियां जो दुनिया जीत सकती हैं, हमारा बजट कमजोर होने के कारण पूरी जिंदगी झाड़ू चौका बर्तन करती है। सच है नहीं? ये कहां सच है? ये दोबारा अगर इस प्लेटफॉर्म पे आने
तो ये हमारी फेलियर की है, ये हमारा फेलियर है। मैं मानता हूं कल तक आप घरों के उलझनों में थे, घरों के सुलझनों में थे, घरेलू थे, बिजनेसमैन नहीं थे, बिजनेस वुमेन नहीं थे, बट टुडे यू आर बिजनेस वुमेन। अब पहले तुम कमजोर थे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं था, अब करने को है, बनो नम्रता, बनो रोहित डायमंड, कमाओ करोड़ों रुपए। और जब करोड़ों रुपए हम लोग कमाएंगे, हमारे बच्चे कभी बजट की जिंदगी नहीं जिएंगे, हमारी बेटी को किसी ऐसे घर नहीं जाना पड़ेगा जब वो झाड़ू चौके बर्तन में उलझ के रह जाए, हमारी बेटी भी इंटरप्रेन्योर बनेगी, हमारी बेटी भी बिजनेस वुमेन बनेगी, और याद रखेगी ये सब मेरी माँ की मेहनत का कमाल है। सुन रहे? तो प्लीज अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचान लो। आप नहीं हारे कभी और ना कभी हार सकते। आपको एक ही व्यक्ति हरा सकता है, वो आप खुद हो। और आप तो भारत में भी आज, पहले हमारे यहाँ बेटियों को मार दिया जाता था, आजकल समझ आ गई कि बिना बेटी के कुछ नहीं। कितना मंदबुद्धि लोग थे वो, ठीक से मां से जन्म ले रहे, वो भी तो औरत ही थी, और तो भी बेटियों को मार देते थे। लेकिन उन्होंने कभी बेटियों का मैं तो नहीं समझा। आज मुझे भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, और मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे से ज्यादा मुझे मेरी बेटी प्यार करती है। इतनी भावनाएं होते हैं, इतने इमोशंस होते हैं हमारे बेटियों में। तो बेटियां सर्वोपरि थी, सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि रहेंगी। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये माइंड से बॉडी कनेक्ट है। जो ये सोचता है वो जीवन में जरूर होता है। आपको सोचना है, और सोचने के पैसे नहीं लगते। घबराओ मत, टोपाज हमराज पर मत सिमटो, ब्रांड एम्बेसडर सोचो, ब्रांड एम्बेसडर सिमटो मत, खत्म मत हो जाओ। छोटे से पैसे कमाने मत समझो कि बहुत बड़े पैसे कमा लिए। जब बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो बड़े पैसे के बारे में सोचो, छोटे पैसे के बारे में मत सोचो। जैसा सोचोगे जीवन में वैसा होगा। क्योंकि देखिए दुनिया में 3 तरह का ज्ञान है, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, एक नेचुरल। कुछ चीजें नेचुरल हैं, उनमें हमारा और आपका बस नहीं चलता। जैसे नेचुरल है, पहाड़ों में बर्फ होती है, दुनिया में कोई आदमी रेगिस्तान नहीं बना सकता क्योंकि वहां बर्फ नेचुरल है। इसी तरह अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको जीतनी है दुनिया, अगर आपको सक्सेस होना है, बस एक काम कर लो मेरे कहने से आज की रात एक मैसेज देके जा रहा हूं, बड़ा सोचने लग जाओ। क्यों? क्योंकि माइंड से बॉडी कनेक्टेड है। बॉडी में ऑटो रिस्पॉन्स, बॉडी हमें ऑटो रिस्पॉन्स करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट फाइट विद नेचर। बस अपनी छोटा सोचना बंद करो, छोटा सोचना बंद करो। घर कमजोर सही, सोच मजबूत लेके बाजार में जाओ। घर किराए का सही, लेकिन सोच मजबूत लेके जाओ। सोचोगे बड़ा तब होगा। क्यों? ये नेचुरल है, ना इसमें मेरा कमांड है, ना आपकी कमांड है, ना धरती में किसी की कमांड है, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। ये नेचर से चलती हैं, ये ना मुझसे चलती है, ना आपसे चलती है, ना किसी और से चलती है। जैसे कहते हैं नेचर की डिमांड है कि अगर इंसान को जीना है तो खाना खाना पड़ेगा। आप फाइट करोगे नेचर से? कोई है बस 100 करोड़ तुम तो एक साथ खाना ना खाए और मैं जिंदा रह रहे, मतलब हम नेचर से नहीं लड़ सकते। नेचर की डिमांड है, अगर जीना है तो रात को सोना पड़ेगा, नींद चाहिए। वी विल फाइट विद नेचर। हम कह सकते हैं मैं नहीं सोऊंगा जी, मैं जिंदा रह के दिखाऊंगा, हो नहीं सकता। इसी तरह नेचर की डिमांड है, जीना है तो खाना पड़ेगा, जीना है तो सोना पड़ेगा, और बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचने के पैसे लगते हैं? मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी, किसी ने पैसे दिए? सोच लिया ना। हमारी बॉडी की पावर को सोचो। मैं कहता हूं इतनी पावर है, खासकर आप में, क्योंकि आप लोग डुप्लीकेट नहीं हो, इसलिए आपकी जो पावर्स है ना अंदर, वो ओरिजिनल है। इसलिए अगर आपने उन पावर्स को जगा दिया, अंदर इंटरनल एनर्जीज को जगा दिया, क्या कमाल और धमाल हो सकता है? सोच नहीं सकते। अरे इंसान जो मर्द होता है उसके फिर भी डुप्लीकेट होता है, समझे? अच्छा एक बात बताओ, औरत को देवी क्या गया है? देवी कहा गया है?
आए ना, मत को देवा क्यों नहीं कहा गया? कुछ तो कमी हो, कुछ तो कमी होगी कि औरत को ही देवी माना गया। लक्ष्मी का रूप, दुर्गा का रूप, आदमी को तो नहीं माना बोला गया, बोले करूं कृष्ण का रूप, राम का रूप बहुत कम आया ना। इसका मतलब आप लोग रियल हो। इसी तरह जो रियल लोग होते हैं उनके अंदर एक रियल एनर्जी होती है, इंटरनल पावर्स होती है हमारे अंदर, जो एक रियल शरीर, रियल दिमाग, रियल सोच, रियल आत्मा ही उस पावर्स को जगा सकती है। दैट इज कॉल्ड रियल एनर्जीज। वो कब आती है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी जिंदगी में होता है। ऑटो रिस्पॉन्स है, बॉडी हमें ऑटो रिस्पॉन्स करती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट करते होंगे, हाँ करते हैं। तो जब आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत देर भूख लग रही होती है, ऐसा नहीं है। बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है उसी को आज वो समझो। आज बॉडी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, अचानक से क्रेविंग शुरू हो जाती है, भूख लगनी शुरू हो जाती, लगी नहीं होती, सिर्फ सोचते हैं चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी भूख 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 ऐसे थोड़ी करते हैं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फटाक से बॉडी रिस्पॉन्स देती है और हमें भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये पावर है हमारे माइंड में। जो सोचते हैं ऐसी रात को सोते हैं, हम रात को सोते हैं क्या कहते हैं? चलो सोते हैं। नींद कब आई, कैसी आई, किस प्रोसेस से आई, आज तक तो बता सकता है? सोचा था ना आपने, अचानक शरीर सो गया, सोचा था अचानक शरीर सो गया। आप सोच के देखो कितनी कितनी हमारी सोच में ताकत है। वो या ऐसे करते हो, नींद आजा आजा, नींद आजा, नींद आजा, नींद आजा, ऐसे क्या सोचते हो? सिर्फ चलो सोते हैं। हाउ स्लीप कम गॉड नोबडी नोस। आया ना? इस तरह रात को सोते हो तो सुबह 5 बजे उठना है, मान लो कोई काम है, विदाउट अलार्म सुबह 5 बजे उठना, सोच के सोते हो, आगे बढ़ जाती है। आया ना? आप समझ रहे हो? आपको प्रॉब्लम एक ही है आपके अंदर, उसको आज इस मोमेंट में डिलीट करो, इस नारी दिवस में डिलीट करो। छोटा सोचना बंद करो, चीप सोचना बंद करो, बड़ा सोचना शुरू करो। रात को सोते हो, सुबह 4 बजे उठना, आगे बढ़ जाती है। अरे हाँ है ना? ये सोच लो, ये बात सही है। इसका मतलब जो सोच रहे हैं वो बॉडी वैसा रिस्पॉन्स कर रही है। आप ये सोच कर देखो, आप ये सोच कर देखो, सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। स्लीपिंग मैन इज अ डेड मैन, अंडरस्टैंड? सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। अगर आपकी मजबूत सोच एक मरे हुए इंसान को जगा सकती है सुबह, तो जागे हुए इंसान को काम पहुंचा सकती है। सोचने के पैसे नहीं लगते, सोचने के पैसे नहीं लगते। मैं 100 करोड़ कमाऊंगी, सोच लो ना भाई, सोचने में क्या लग रहा है? अरे आएंगे नहीं आएंगे बात अलग है, सोचा तो सही, सोचा तो सही। अरबपति बनने के बारे में सोचा तो सही। तो आपको, क्योंकि मेरा बहुत ट्रेनिंग्स होती है, बहुत मीटिंग्स होती है, मैं सबको देखता हूँ और नजरों से पहचान लेता हूँ कि कौन बड़ा सोच रहा है, कौन छोटा सोच रहा है। मैंने हमेशा देखा है एक ही प्रॉब्लम है आपके अंदर, काम। आप जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, आप जैसी मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, आप जैसा पंक्चुअल कोई होता ही नहीं है, आप जैसा डिसिप्लिन कोई होता ही नहीं है। अरे अपने घर से सीखो ना, घर से सीखो। लेडीज किस टाइम उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, आने के बाद ड्रेस उतारती है, बच्चों को खाना खिलाती है, शाम का खाना बनाती है। हाउ पंक्चुअल यू आर, हाउ डिसिप्लिन यू आर। समझ रहे हो? इतने पंक्चुअल और डिसिप्लिन लोग जीवन में कभी नहीं हारते, बस उन्हें सोचना पड़ा होता है। बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? तो ऐसे एक दिन लिखो, AWPL ब्रांड एम्बेसडर प्लीज, ऐसे लिखो एक दिन, AWPL ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा दिन मेरी जिंदगी में देखने को मिलेगा जिस दिन हमारी कंपनी में 10 ब्रांड एम्बेसडर लेडी बनेगी ना, मैं वादा करता हूं चाहे 50 करोड़ का खर्चा हो, स्विट्जरलैंड में वुमेन्स डे होगा। तो याद रखना, मैंने जितने याद रखना है, 10 ब्रांड एम्बेसडर लेडीज जिस दिन होंगी ऐसे देश में, अपने खर्चे में तुम्हारा वुमेन्स डे यूरोप में बनाऊंगा, मेरा वादा है। और दूसरा, आज के बाद नोट डाउन करना, जो लेडी डायमंड
अब लेडी डायमंड दो प्रकार की है, एक जेंट्स डायमंड, नाम लेडी डायमंड, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। जो लेडी डायमंड, जो भी डायमंड रैंक, जो भी लेडी डायमंड डायमंड रैंक खुद के दम पे हासिल करेगी, ग्राउंड में मेहनत करके हासिल करेगी, उनको एक स्पेशल गिफ्ट मैं दूंगा, स्पेशल गिफ्ट, और बहुत अच्छा और एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा। मैं प्रॉमिस है। एसरियस वेलनेस में कितने का चेक है लेडी डायमंड का? चलो बता दो कितने का चेक है? 13 लाख का ना, 13 लाख का ना, या 5 लाख का गिफ्ट दूंगा। 5 लाख रुपए का गिफ्ट दूंगा डायमंड बनेगी तो। डायमंड होने के लिए, लेकिन हाफ में नहीं, उनको नहीं दूंगा। मुझे पता है मार्केट में गायत्री काम कर रही है, प्रपोज कर रही है, रत्ना कर रही है, या वो कर रही है, अपना नम्रता कर रही है। पता है मुझे पति के काम का पैसा नहीं दूंगा, पति का लेगा। जो लेडी डायमंड खुद ग्राउंड पे काम करके बनेगी, 13 लाख का चेक वो और 5 लाख का गिफ्ट मेरी तरफ से। क्या मैं सोना दूं? 5 लाख का दूंगा बस। ये मेरा आज वादा है, इस नारी दिवस पे अब नारी से मेरा कमिटमेंट है। तैयार हो? तैयार हो डायमंड बनने के लिए? तैयार हो? तो आप आगे आगे बढ़ते रहो। देखो सुनो, जैसे जितना आप रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, ऐसा समझ लेना एक आपका माँ जाए भाई है और ये आपका ये भाई है। जो बड़ी बैठी है उनके लिए छोटा भाई, और जो छोटी बैठी है उनके लिए बड़ा भाई। तुम आगे बढ़ते रहना, तो तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तो तुम्हें झुकने दूंगा। जो भाई का फर्ज है वो निभाऊंगा, जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मुझसे मेहनत हो सकेगी, दिन रात मेहनत करूंगा। बस आप रुकना मत, झुकना मत, गिरना मत, लगे रहना। तैयार है? तो आप ये बताओ प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं? अच्छा, अभी जो आपकी लेडीज की जो रेंज आई थी मेकअप मंत्रा, वो कैसी थी? अच्छे रिजल्ट आए उसके? हमने लॉन्च करी थी अभी, अच्छे रिजल्ट आए। ऐसे अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। अभी तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स बेस्ट आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो ना बोलो, आ रहे तो हाँ बोलो। रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट से आम जनता खुश है? क्या हमारे प्रोडक्ट से आम समाज खुश है? तो यार हम जब खुशियां बैठ के पैसे कमा रहे तो भगवान के साथ है। तो खुशियां बांट के पैसे कमा रहे, किसी का दिल थोड़ी दुखा रहे हैं, किसी के साथ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जब खुशियां बांट के पैसे कमा रहे हैं तो परमात्मा भी साथ देगा, और जिसके ऊपर वाले का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं निकाल सकता है। तैयार है? अच्छा, फिर कमिटमेंट करो। अगर ताल कोटरा खुल गया, अगर ताल कोटरा खुलता है, खुल ही जाएगा अभी, अगली बार ताल कोटरा भरेंगे, इसमें कोई रैंक नहीं होगा। जितनी हमारी कंपनी में लेडीज है ताल कोटरा पैक कर देंगे। अगला रमजान से ताल कोटरा रेडी है? रेडी है? और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी को, इनके लिए ताली बनती है। क्या रियल है यार, बोला क्या ब्रांडिंग करी। मैं तो उधर से पूछा भाई हाथ अभी कर गए, इंडिया से दिख रहा है, पिंक पिंक पूरा। मैंने कहा भाई कमाल कर दिया। ऐसा आपने फील कराया कि रियली इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आ जाओ, आ जाओ, रियली थैंक यू। एक बार ताली बनती है, जोरदार ताली। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो हारना नहीं, रुकना नहीं, जीतना है। डायमंड अपने दम पे बनना है, अपने पति के दम पे नहीं। समझ गए ना? समझ गए ना? डायमंड अपने दम पे बनना है, अपने दम पे। क्योंकि मैं चाहूंगा इस जीवन में जितना आपके लिए कर सकूं मैं करने की कोशिश करूंगा। तैयार है? मैं कहने को तैयार हूं, तुम लेने को तैयार है? तैयार है? तैयार है?
ख्वाहिश है SAPS की क्वींस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप में जाए, टॉप में। अगर कोई बात करे कि सबसे ज्यादा लेडीज अचीवर किस कंपनी में है, AWPL में है, AWPL में है और AWPL में। सपना सच करोगे, सपना सच करोगे, सपना सच करोगे। मैं इस सपने में आपके साथ खड़ा हूं, तन मन धन से। और आज इस शुभ अवसर पर मैं कुछ प्रोडक्ट भी आपके लिए, न्यूट्रास्यूटिकल अच्छे प्रोडक्ट जिनकी मार्केट में बहुत जरूरत है, तो लॉन्च भी कर रहे थे। अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत दिन हो गए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी नारी शक्ति जब आएंगी तभी लॉन्च होगी। एक महीना हो गया प्रोडक्ट आएगी, तो मैं आपके सामने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ। 9 प्रोडक्ट है आज हमारे जो फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, और इसमें कुछ तो ऐसे चमत्कारी प्रोडक्ट है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट को मैंने खुद यूज करो। देखिए यूजर ही सबसे बड़ा प्रमोटर हो सकता है, और जब मुझे भरोसा है कि मैंने प्रोडक्ट टॉप बनाया है, तभी मैं कहता हूँ पहले यूज करो। कस्टमर बाद में, पहले यूजर बनो, पहले यूजर बनो। चाहे फेस वॉश हो, चाहे क्रीम हो, चाहे स्क्रब हो, चाहे फेस पैक हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, ये अपना राइस ब्रेन ऑयल हो, चाहे आने वाले फ्यूचर में मसाले हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, मुझे कमेंट करो, मुझे बोलो सर मजा नहीं आ रहा। अगर 10-20 कमेंट गलत आ गए ना प्रोडक्ट में, वो उसी दिन वापस कर दूंगा, मेरा प्रॉमिस। मुझे क्वालिटी देनी है, मुझे बाजार को बेवकूफ नहीं बनाना, सच्ची आत्मा से काम करना है, सच बोल के काम करना है, लोगों को पागल नहीं बनाना। आज यूजर बनो। आप हर प्रोडक्ट, साबुन जितनी कैसी है बताओ तो आप, हमारी है, अच्छी है, बेस्ट है, इसी तरह हर चीज बेस्ट है, बस आप प्रमोट करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग किसी भी घर से खाली हाथ आते हो ना, तो आपका बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। अब तो प्रोडक्ट सारे यूज किए, सारे यूज किए। आप सर्फ यूज करके देख लो, बाजार के सर्फ से बेटर ना हो मुझे बताओ, अब रियली बताओ, कुछ भी यूज करके देख लो आप। तो आप अब किसी भी घर से खाली आ कैसे सकते हैं? वो घर कुछ ना कुछ तो यूज कर रहा है, और आप ना सीधा चक्कर में हो 100 SP, है ना, सीधा 100 SP को ढकन लो। नहीं, पेनिट्रेशन का मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट का मार्केट। अगर किसी में के घर जाते धीरे धीरे पकाओ, मेहनत को धीरे धीरे पकाओ। पहले साबुन दो, फिर सरफ दो, फिर मेकअप मंत्रा की कोई क्रीम दो, समझे? पहले 2 SP, फिर 5 SP का दो, फिर 10 का दो, फिर 15 का दो, और फटाक से पकड़ लो 100 SP। लेकिन किसी घर में जाके वापिस मत आओ। अगर तुम्हारे कहने पे कोई साबुन भी नहीं खरीद रहा, तो फिर तुम्हें ढूंढ मरना चाहिए, समझे? तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती है, वैसे तो तुम पूरे घर को सिर को भागे इतनी भी चलती है। वैसे तो पड़ोसन को बोल चल बहन साड़ी लेके आते, उसे साथ लेके जाते हो, बहन भी चल देती, तो बहन 45 रुपए नहीं देगी। हर घर में पहले घुस जाओ, हर घर में अपना पूरा घुसा दो, पहले एक से घुसो, धीरे धीरे 10 चले जाएंगे, चिंता मत करो। और किसी घर से वापिस मत आओ, किसी घर से वापिस मत आओ, क्योंकि प्रोडक्ट सारे यूज किए हैं, और प्रोडक्ट टॉप क्लास बनाते हैं, वर्ल्ड बेस्ट क्लास बनाते हैं। और ये तो बात आज कोविड आ गया, ये तो अभी तक कंपनी कई कंट्री में लॉन्च हो चुकी होती। आपको मालूम है, लंदन से फ्लाइट पकड़ के आते हैं लोग ऐसे में प्रोडक्ट लेने, USA से आते हैं जिनको फायदे हुए। ये पावर है आपके प्रोडक्ट्स की। तो आप सिर्फ SP में ध्यान मत दो, यूजर पे ध्यान दो। जब यूजर बनेगा ना, तो प्रमोटर अपने आप बनेगा। जब मैं किसी प्रोडक्ट को, मैं किसी डॉक्टर से दिखा के आऊंगा, मुझे आराम लगेगा, तो डॉक्टर को मैं खुद ही प्रमोट करूंगा। पसंद आ रही है? तो यूजर क्रिएट करो, जितने यूजर बैंक क्रिएट करोगे, उतने ही प्रमोटर आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट यूजर, यूज अवर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड? खुद यूज करो। तो चलो आज क्वींस डे, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा ये लोगों का, क्वींस। मेरा मन करता है कि मैं सबके सिर पे ताज लगा दे, लेकिन उसके लिए ताज के लिए ना टोपाज को बनना पड़ेगा तुमसे। टोपाज के बिना तो ताज नहीं लगेगा ना, तो टोपाज तो बनना पड़ेगा। चलो अगली बार टोपाज के साथ आ जाओ सारे, स्टार बन के आ जाओ, सफायर बन के आ जाओ, आओगे? मुझे मतलब
माहौल में सब ताज वाले हो ना, तो हम फिर बेताज बादशाह हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आप ही की हेल्थ के लिए, आप ही के लिए। आजकल क्या है मार्केट में, हम लोगों के जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए दिन में खाने पीने से मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि खाना पीना समय से ना खाना। आपको पहले पता ही है, पहले सीजनल फ्रूट खाते थे, सीजनल सब्जियां खाते थे, आजकल वो समय चला गया। मतलब आप तकरीबन रोटी सब्जी में जिंदगी चली जाती है ना। तो वो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलने चाहिए, तो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलने थे, वो नहीं मिलते, तो वुमेन्स की हेल्थ खराब रहती है। ठीक है, कभी घुटना में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द। तो हमने एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है, वुमेन ओनली फॉर वुमेन, वुमेन वेलनेस टैबलेट। आपको कुछ नहीं करना, दो खाओ, पूरा दिन एंजॉय करो, आपको मालूम चल जाएगा शक्ति, ताकत, नारी शक्ति में शक्ति आ चुकी है। ओनली फॉर वुमेन। आपकी जितनी भी वुमेन की प्रॉब्लम होती है, इस सभी में आपको फायदा पहुंचाएगी, सभी में आपको सपोर्ट करेगी, सभी में काम करेगी। जितनी भी वुमेन को प्रॉब्लम होती है, वुमेन वेलनेस टैबलेट। नेक्स्ट, ये वुमेन वेलनेस टैबलेट आपके लिए हीमोग्लोबिन, आयरन डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल्स, जो भी वुमेन्स को प्रॉब्लम्स होती है, सब में काम करेगी। 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील। नेक्स्ट जो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा दिक्कत है, आज आप भी देख रहे हो कितने लोग भैंस का दूध पीते हैं, ना के बराबर, ना के बराबर। गाय का दूध ना के बराबर। तो उससे क्या परेशानी है? बोन्स में परेशानी है। ठीक है, अब एक तो घुटना खराब हो गया, उसके बाद हम ऑर्थो को ले रहे हैं, एक घुटना खराब ही ना हो, एक हड्डियां दर्द ना करे, उसके लिए क्या चाहिए? हड्डियों के लिए, अरे सब समझदार है, पढ़े लिखे हैं, तो क्या चाहिए? आ गए असली कसली कैल्शियम, आ गए असली कसला कैल्शियम। सबसे वो दही, वो खाना नहीं रहा कि कैल्शियम हम ओरिजिनल स्रोत से प्राप्त कर सके। लेकिन कैल्शियम के बिना शरीर में बहुत कमियां हो जाती हैं, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। और जो खासकर वुमेन्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा वुमेन्स में होती है, वो होती है खून की कमी। आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। उसके लिए आ गई है आपकी अब आयरन टैबलेट। पता समय आपको कहीं से लीकेज है क्या? सपना मैडम की आपका शरीर तो नहीं है शरीर से, हाँ? आप बताते तो नहीं हो, हाँ? सपना को सपना तो नहीं आता। आयरन टैबलेट काम के लिए। हीमोग्लोबिन, आयरन डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल्स, स्किन और हेयर की हेल्थ, इन सब में आयरन काम करता है। इसके बाद एक हमारी बॉडी में विटामिन K2 होता है, जैसे B12। आजकल क्या है, आप जब भी अपना चेकअप कराएंगे तो आपको विटामिन B12, विटामिन D और विटामिन K2 तकरीबन हर इंसान में कम है। क्योंकि जो आज हम खा पी रहे हैं वो स्रोत से हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और जो विटामिन K2 है, ये हमारी बोन को सपोर्ट करता है। मसल्स में नहीं, कई बार जब वो आपने देखा होगा कि पैर में मरोड़ा आ गया, होता नहीं होता, एकदम पैर में ऐसे फिर सीधा करता है बंदा, क्रैम्स,
क्रैम्प्स आते रहते हैं बॉडी में, तो क्रैम्प्स आते रहते हैं हमारे को, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हम खाते भी हैं तो केवल कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो जो K2 है ये आपको मसल क्रैम्प्स में, बोन हेल्थ में, टीथ हेल्थ में, जॉइंट हेल्थ में, मसल और कैल्शियम अब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि विटामिन K2, B12 और विटामिन D3 ये हमारी बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो विटामिन K2 के असली के पास आ चुका है। ताली तो बजा दो, अच्छे वाली। अच्छा, इनके लिए कोई गिफ्ट हैम्पर लाए भाई? जो वुमेन्स डे में हमारे वुमेन्स आई हैं वो गिफ्ट लाए हो? अब मैंने डायमंड में 5 लाख का दे दिया, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? इसके बाद कौन सा है अपना, अब ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, मैं यूजर हूँ, डेली यूज करता हूँ। अब फ्री डे, पहले मैंने कहा जिंदगी में मैं ज्यादातर प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, इसका तो मेरे से चैलेंज है आप यूज करना। अब किसी को भी दुनिया में यूज कराना, अगर वो व्यक्ति उसी शाम को आके ना बोले कि मैडम आज का दिन बहुत अच्छा निकला, तो अपना नाम संजीव कुमार है। इसको बहुत मेहनत से बनाया है, और इसको बनाने के लिए आप नहीं सोच सकते मैं कब से लगा हूं, बहुत दिन से लगा हुआ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बहुत दिन से, मतलब 1.5 से पौने 2 साल हो गया। मैं ही खा रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अमेरिका में प्रोडक्ट बिकता है वनाडे, उसको मैंने समझ के, वनाडे मतलब तो एक ही दिन में रिजल्ट देगा, बहुत लंबा चौड़ा देने की जरूरत नहीं है। जो खाएगा बता देगा कि भाई आज मैंने एनर्जी फिल करना है, नहीं क्योंकि मैं यूजर हूं इसका। आप 2 टैबलेट लीजिए दिन में, आपको कमजोरी महसूस नहीं हो सकती। खाना नहीं भी खाया तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आज थका हुआ हूं। ये अमेरिका का एक प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा सेल है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो डेली यूज लोग कर सके और एनर्जेटिक फील करें, और सारे विटामिन और न्यूट्रिशन जितने उनकी बॉडी में चाहिए दिन में, वो सब इसी यहाँ से आ जाएंगे सिर्फ 2 टैबलेट से। अच्छे वाली, अच्छे वाली। उसके बाद इस पृथ्वी पे सबसे अच्छा मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? हाँ, 5 आवाज किसकी आई? जोर से बोलो। यस, नीम। नीम एक ऐसा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, अगर सुबह सुबह उठ के आप नीम का एक टैबलेट ले लें, प्लस एक कुर्की डोक ले लें, जो कुर्की वाला हल्दी का, या हल्दी अपने घर में ही नीम का एक टैबलेट ले लें और हल्दी का थोड़ी सी गांठ बना के हल्दी और नीम खा लें, पूरी जिंदगी की गारंटी है बीमारी नहीं होगी, पूरी जिंदगी बीमारी नहीं होगी। नीम में वो पावर है और हल्दी में वो पावर है। नीम और हल्दी मिक्स करके सुबह, लेकिन हम नीम लाए कहां से? हर आदमी ला नहीं सकता, नीम की गोली बना नहीं सकता, तो अच्छा वो तो नीम ही है, हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है नीम का, मतलब नीम की भी जो सबसे ज्यादा ताकत होती है वो एक्सट्रैक्ट निकाला है। आप नीम, किसी को बोले मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सुबह बोले एक नीम की टैबलेट ले और एक हल्दी की गाढ़ बना के अपने घर में गोला बना के खा ले, अगले 1 हफ्ते में बता देगा सब प्रॉब्लम खत्म। तो ऐसी केस लेके आ रही है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नीम एक्सट्रैक्ट 60 पूरी 60 है, सभी में 7 टैबलेट्स है।
उसके बाद कितने प्रोडक्ट हो गए भाई? 6 7 फेनुग्रीक मेथी, मालूम है ना मेथी? मेथी भिगो दो, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, मेथी खा लो, ये नहीं होगा घरों में हमारे। लेकिन आज मॉडर्न युग में क्या हो गया, ना कोई भिगोता है ना कोई खाता है, ना किसी को टाइम में। आई एम राइट? यस और नो? तो हमने मेथी का भी एक्सट्रैक्ट निकाल के फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आपके लिए बना दिया। शुगर प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, वेट मैनेजमेंट, अगर वेट कम करना हो, डाइजेशन को और ग्लूकोज लेवल हेल्थी रहे, उसके लिए फेनुग्रीक द बेस्ट प्रोडक्ट इन वर्ल्ड। मेथी को हमारे हिंदू धर्म में और आयुर्वेद में बहुत पावरफुल इंग्रीडिएंट माना गया है। उसके बाद कौन सा है? अब ये 2 प्रोडक्ट है ना, है तो मर्दों के, लेकिन एक प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा शिलाजीत। शिलाजीत जब घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, शरीर में बहुत पेन होता है, तो प्योर शिलाजीत नहीं मिलती गई, क्योंकि प्योर शिलाजीत आजकल मिलती नहीं है। आपको पता है शिलाजीत में बहुत ज्यादा मिक्सअप आता है, केसर में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट चीजें आती है। एस्लिप्लस वेलनेस प्योर शिलाजीत कैप्सूल आपके लिए लेकर आइए, प्योर शिलाजीत। वाह, अविनाश तुम्हें आना पड़ा आगे। प्योर शिलाजीत, शिलाजीत के फायदे शायद हमारे घर में हमारी माता, हमारे दादा दादी बढ़िया से बताते हैं कि बेटा शिलाजीत में कितनी ताकत है। अंडरस्टैंड? और आज का 9वां और लास्ट, अब ये ऐसा है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस लोगों को कह देना कमजोरी दूर करनी है तो होली गॉड भी खा लेना, बस हो गया। होली गॉड भी कैप्सूल है, सुपर एनहांस ऑफ स्टेमिना और बहुत कुछ, बस इतना ही। तो आज आप लोगों के बीच आके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आगे 4 चांद लगा दिए। तो आप लोग आने वाले समय की ट्विंस है और मुझे लगता है मैं रियली किसी लेडीज से, नारी से बात नहीं कर रहा, एडोमुटियर ट्विंस से बात कर रहा हूँ, एडोमुटियर ट्विंस से बात कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि सारी ट्विंस एक दिन डायमंड बने और डायमंड बन के मुझसे अपना गिफ्ट लेके जाए और भारत के अंदर एक नई मिसाल पैदा होगी कि एस्लिप्लस वेलनेस डायमंड लेडीज के लिए स्पेशल गिफ्ट रखती है। तैयार है आप सब लोग? थैंक यू सो मच। आप लोग आए, अब आपका डिनर है, एंजॉय द नाइट। आप लोग नाचे गाएं, ये स्टेज आपका है। अच्छा, केक किसका कटना है? अच्छा, रॉयल डायमंड का। अच्छा, नम्रता जी सॉरी, आज आपके बीच में हमारी हाईएस्ट अचीवर लेडीज रॉयल डायमंड मैडम नम्रता जी का केक कटिंग सेरेमनी है, उसमें मेरा साथ है और आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस हियर। एंड मैंने दिया मैम के लिए कोई चीज बोली थी बट मैं सर के लिए नहीं बोल पाई। सर कितने हैंडसम नहीं लग रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे टोपाज अचीवर्स से, हमारे रूबी स्टार्स से कि वो हमें मंच को ज्वाइन करें। इधर आ जाओ आप प्लीज, बस 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 बहुत है। आराम से यार मैम, इसको गिरा मत देना कैमरा। उधर से आ जाओ प्लीज, इधर से निकलिए, यहाँ से ना कैमरा हिल रहा है। यार मत दिलाना है। Okay, everybody, it is time for all of us to wish each other a very happy International Women's Day. बस बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज मंच की ओर आए।